हेलो स्टूडेंट्स, अगर आपको इस चैप्टर की और ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप उनको चेक कर सकते हो और बहुत अच्छे से आप इस चैप्टर की प्रैक्टिस कर सकते हो। ए बी के, तो अगर पी क्यू ए बी के पैरेलल है तो मैं ये वाला ट्राइंगल बना सकता हूं। आप लोग खुद से बनाएं, मैं भी बना रहा हूं। मैं पहले ट्राइंगल अलग से बना लेता हूं, उससे फायदा हो जाता है मुझे। आप भी ये फायदा लेना सीखें। देखो, अगर पी क्यू ए बी के पैरेलल है तो बी आर के भी तो होगा, तो मैंने ये ट्राइंगल बना लिया। ठीक है, अच्छा और देखते हैं और कौन सा हो सकता है। पी आर यहां पे ए सी के पैरेलल है तो हमें कौन सा ट्राइंगल सही पड़ेगा वो देख लो। पी डी आना चाहिए, तो इसका मतलब हमें ये ट्राइंगल लेना चाहिए। अभी मैं ये भी बताऊंगा मैं यही दो ट्राइंगल क्यों ले रहा हूं, समझना, अभी बस समझाऊंगा मैं आपको। ये पी डी है, ये यहाँ पे इस तरीके से क्यू सी है, और ये तुम्हारा आरपी है। क्या है? आरपी। अब देखो मैंने ये क्यों लिए वो समझते हैं। देखो अब आप बताना, मैं ये ट्राइंगल भी तो ले सकता था ना, कि अगर ये वाली साइड, सुनो ध्यान से बात, अगर ये वाली लाइन इसके पैरेलल थी तो ये मैं बड़ा ट्राइंगल ये भी तो ले सकता था, ये वाला। यस और नो? क्योंकि अगर ये इसके पैरेलल है तो मैं ये वाला ट्राइंगल ले सकता था, लेकिन इसमें दिक्कत ये थी, ना तो बीपी काम का है ना पीसी काम का है, ना तो निकालना है ना गिवन है। बात समझो, बात मेरी समझ गए तो आपको समझ में आ जाएगा हमने क्यों यही दो ट्राइंगल चूज किए हैं। अगर ये समझ में आ गया तो खेल खत्म क्वेश्चन का। सुनो, अगर मैं ये पैरेलल अगर इसके दिया था तो अगर मैं ये ट्राइंगल लेता तो ना तो बीपी और पीसी, ना तो आंसर में निकालना है ना गिवन है, तो हमारा खेल खराब हो जाता। इसीलिए मैंने इसको इसके पैरेलल माना है, तो पूरे के पैरेलल, और इतना सा ट्राइंगल बनाया। क्या आप मेरी बात समझ गए? ठीक है। सिमिलर ये साइड इसके पैरेलल थी, लेकिन मैंने ये ट्राइंगल नहीं लिया क्योंकि अगेन बीपी और पीसी का कोई रोल नहीं है। तो मैंने क्या किया, ये ट्राइंगल बनाया। आई बात समझ में? यानी ये इसके पैरेलल है और ये वाला इसके पैरेलल है। अब आप बीपीटी लगा दो, काम खत्म। समझ रहे बात को? इन चीजों को आपको समझना पड़ेगा। इन चीजों को अगर आपने समझ लिया तो हो जाएगा। ठीक है, अब रेशियो ले लो, काम खत्म। रेशियो ले लो, क्या? बीपी अपॉन, देखो हमें बीडी लाना है। अगर ये दोनों पैरेलल तो बीडी पूरी साइड है। ठीक है, बीडी जो है वो पूरी साइड है, और सीडी लाना है, और पीडी दे रखा है। अच्छा देखो, आप बीपी मत लो, देखो क्वेश्चन समझ में आ रहा, पीडी दे रखा है ना, तो हम लिखेंगे पीडी अपॉन बीडी। समझो बात को, जो रेशियो दे रखा है वही लो, तो पीडी अपॉन बीडी। ठीक है, देखो पहले तो पैरेलल है तो साइड का रेशियो ले सकते हो ना, बीपीटी से, एक्सटेंडेड वर्जन से, क्योंकि हम टोटल साइड ले रहे हैं ना, तो ये पीडी अपॉन बीडी हो जाएगा। सिमिलर यहाँ पे क्यूडी अपॉन आरडी हो जाएगा, क्यूडी अपॉन आरडी, इस वाली कंडीशन से। फर्स्ट कंडीशन, इस वाले पे आ जाओ। अगर यहां पे क्यूडी आरडी है तो यहां पे भी क्यूडी और आरडी लो, तो क्यूडी अपॉन आरडी यहां पे किसके बराबर होगा? पीडी अपॉन, ध्यान से देखना, क्यूडी तो डीसी लिखना पड़ेगा, डीसी अपॉन पीडी, पीडी लिखना पड़ेगा। ये सेकंड कंडीशन। बस रेशियो बहुत ध्यान से अगर आपने ले लिए तो काम हो गया। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो ये दोनों बराबर है तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे, यानी पीडी अपॉन बीडी जो है वो डीसी अपॉन पीडी के बराबर होगा। तो पीडी स्क्वायर क्या आ जाएगा? बीडी इंटू डीसी आ जाएगा। ये तो निकालना है तुम लोगों को। पीडी 12 है तो 12 का स्क्वायर आ जाएगा बीडी इंटू डीसी। कितना आ गया? 144। तो बीडी इंटू डीसी आ गया 144। समझ में आई बात? क्या 144 आ गया आंसर? 12 इंटू 12। ठीक है, तो आपका आंसर आ गया बीडी इंटू डीसी इक्वल टू 144 के बराबर। अगर आपका डाउट क्लियर हो गया तो आप लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट दिखा सकते हैं।